हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो बुक देख रहे हैं आप, तो ये सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसका अंक गणित का टॉपिक सरलीकरण देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके पहले जो टॉपिक हो चुके हैं और सभी क्लासें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से, तो आप वहाँ से सभी वीडियो फाइंड कर पाएंगे। और अलग से स्पेशल बैच ज्वाइन करने है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उस बैच को ज्वाइन करने है तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपको ऑल ट्रेड का स्पेशल सिलेबस मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये बैच ज्वाइन करने है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है। और इसका देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सरलीकरण का पहला प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये करनी लिखी हुई है 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 50। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर सरल करने के लिए ये तो देखिए करणीगत के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो ये अलग करनी है, बाकी ये तीनों सजाती करनी है या समरूप करनी है। तो लिख लेंगे पहले 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और फिर माइनस यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 32 है, तो 32 को खंड कर लेंगे 32 के, 16 दूनी 32 इस तरह। तो यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 50 है, तो इसको भी खंड करेंगे 50 के, तो 25 दूनी 50। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, फिर माइनस ये 16 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 आ जाएगा और अंदर रहेगा ये 2 रहेगा, सिंगल है इसलिए। इसी तरह यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 बचेगा। तो इस तरह पहले अब देखिए सजाती करनी है, क्योंकि करनी घात देखिए यहाँ समान है और अंदर वाली संख्या भी कर्णीगत भी समान है, अंदर वाली संख्या। तो जब करनी घात और कर्णीगत समान हो तो सजाती करनियाँ है, तो इतनी संख्याओं को पहले जोड़ घटा लेंगे। ये अलग है तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 रूट 2 और माइनस 4 रूट 2 जुड़ेगा तो 4 और 2 6, माइनस 6 रूट 2 हो जाएगा, यानी 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों को जो घटा लेंगे आपस में, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है और चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, तो ये तो ज्यों का त्यों उतारेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब माइनस देखिए 6 रूट 2 में 5 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2 बचेगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो ये तीनों सजाती करनी थी या ये अलग करनी है, तो इसलिए इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे लास्ट तक और इनको सॉल्व करना है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। देखिए 45 भागे 0.0009 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखिएगा जस्ट ज्यों का त्यों लिख लेंगे 45 और ये भाग का चिन्ह है तो इसको लिखेंगे बटे के चिन्ह के रूप में, इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर लिखा है 0.0009। अब यहाँ पर देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बाद 1 2 3 4 अंक है, तो ऊपर 1 लिख करके 4 शून्य, यहाँ पर गुणा करेंगे 10,000 का इस तरह। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 9 1 कम 9, 9 पना 45। तो फिर 5 का जब 10,000 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगी वैल्यू 50,000। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा, यही इसका सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, सरल कीजिए। तो देखिएगा 1.03 गुणे 1.03, फिर प्लस 0.03 गुणे 0.03, फिर माइनस 1.03 गुणे 0.06। तो बटे में भी इतने लिखा है 1.03 माइनस 0.03। तो यहाँ पर देखिए ये सरसमिका है, जब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ये मान लेते हैं कि a है, प्लस यहाँ पर लिखा है b का स्क्वायर, मतलब ये b की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस 2ab। इसको लिखा जा सकता है, खंड कर लेंगे 2 गुणे 0.03। तो यहाँ तो 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये a है ये b है तो 2ab। तो ये सरसमिका के रूप में लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अंश में सरसमिका लगा देंगे, a की वैल्यू लिख लेंगे 1.03 और माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 0.03 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये सरसमिका ऊपर लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में लिखा है, और बटे में जो का त्यों जो लिखा है उसको उतार लेंगे 1.03 और माइनस 0.03। ये हर की संख्या आप देखिए अंश और हर में यहाँ पर ये 2 बार लिखा है, होल स्क्वायर है, नीचे 1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक गुणनखंड से एक गुणनखंड कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ऊपर 2 गुणनखंड है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा तो घटा लेंगे, तो 1.03 में 0.03 माइनस करना है, तो देखिएगा 1
1.03 माइनस 0.03। अब यहाँ घटाएंगे तो 3 में 3 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 में 0 घटाएंगे तो ये 0 होगा, और यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली इसका सोल्यूशन 1 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3/2 प्लस 1/2 का 15/16 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इसको ज्यों का त्यों पहले लिख लेते हैं। 3/2 प्लस 1/2 का 15/16 और माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए दो भिन्नों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में का लिखा है, तो ये दोनों एक भिन्न कहलाएंगी, मतलब बीच में का मतलब गुणा हो जाएगा और दोनों को सिंगल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 3/2 रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 15 एकम 15, ऊपर गुणा करेंगे तो 15 आएगा, नीचे 16 दूनी 32, ये नीचे 15/32 हो जाएगा, टोटल एक भिन्न हो जाएगी, और माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। अब देखिएगा सभी के हर समान किए जा सकते हैं, क्योंकि एलसीएम 32 आएगा, तो इसको 32 बनाना है तो 16 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, यहाँ भी 16 का गुणा, अंश और हर दोनों में करना है। तो 32 ऑलरेडी है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ 32 बनाने के लिए 32 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो हर में 32 हो जाएगा, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, तो एलसीएम आ जाएगा। फाइनली एलसीएम होगा 32 इस तरह। आप देखिएगा 16 3 48, ये प्लस का 48, फिर प्लस ये 15 ऑलरेडी यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस 32 एकम 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले प्लस वाली वैल्यू अलग जोड़ लेंगे, प्लस 48 प्लस 15, तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6 63 हो जाएगा, माइनस 32, और बटे में ये 32 रहेगा। तो देखिए फाइनल सोल्यूशन होगा इसका, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, और 6 में 3 घटाएंगे 3, तो 31/32 हो जाएगा। यही इसका सोल्यूशन होगा। ये ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट है, 31/32। इस तरह सॉल्व करना है। पहले तो भिन्नों का हर समान कर लेते हैं, हर समान यदि किया जा सकता है तो हर समान कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 3/48 1/12 का कौन सा भाग है। तो देखिए इस 1/12 के साथ का लिखा है, मतलब इसके साथ का लगा है, तो ये बटे में जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/48 ज्यों का त्यों इसको लिख लेंगे, और बटे हो जाएगा 1/12, यहाँ पर लिख लेंगे 1/12। अब निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/48 तो रहेगा ज्यों का त्यों, और जब भी ये भाग ये जो लगा हुआ तो इसको गुणे में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे वाली भिन्न का अंश और हर पलट देंगे। इसको जैसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 को 12/1 लिखेंगे यहाँ पर। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो फाइनली 3 एकम 3 और 4 एकम 4, मतलब ये 3/4 प्राप्त होगा। तो 3/4 भाग है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14/2 का 7 प्लस 5 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर का लगा है, तो ये दो संख्याओं के बीच में का लगा है, तो इसको पहले सिंगल संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 14 और भाग का सिंबल ये लगाएंगे ज्यों का त्यों, और 2 और 7 बीच में का है तो 2 7 14 गुणा कर लेंगे, तो ये सिंगल पहले डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 अंक है तो सिंगल, ये मतलब 2 संख्या है तो सिंगल संख्या में कन्वर्ट कर लिए, फिर प्लस 5। अब इसके बाद अब यहाँ भाग करेंगे तो 14 में जब 14 से भाग होगा तो यहाँ पर 1 आएगा भाग करने पर, और प्लस 5, तो फाइनली ये जोड़ने पर 5 1 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो याद रखेंगे जहाँ भी का लगा होगा तो उसको पहले सिंगल संख्या में कन्वर्ट किया जाता है, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे की संक्रिया करते हैं। का के बाद भाग होगा, इसके बाद प्लस। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 5 सही 2/5 का 140 प्लस x बराबर 800 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 5 25 2 27, यहाँ हो जाएगा 27/5, और का मतलब गुणा होगा और 140, और ये प्लस x बराबर 800 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब यहाँ से 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 एकम 5, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, फिर 40 हुआ, 5 8 40, तो 27 और 28 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 756। इसको गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 756 आएगा गुणा करने पर, और प्लस ये x बराबर 500, तो यहाँ पर यहाँ पर 800 है बराबर की साइड। अब 756 को पक्षांतर करेंगे तो देखिए x बराबर हो जाएगा, अब ये 756 जब इसमें घटा देंगे मतलब 800 माइनस 756, तो वैल्यू बचेगी x बराबर 44।
तो यही इसका सल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x बटे 32 बराबर 132 बटे 64 में x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सीधा सीधा देखिए हर में कैंसिल हो रहा है, 32 एक कम 32, 32 दूनी 64, इसी यहीं पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। फिर 2 एक कम 2, इसको देखिए 2 छक्का 12 और फिर 1 12 हुआ, 2 छक्का 12, तो मतलब x बराबर फाइनली वैल्यू हो जाएगी 66। तो यही सवाल में ही सॉल्व कर लेंगे, इस तरह सॉल्व किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी। हर वाली संख्याएं एक ही संख्या से कट रही थी, 32 एक कम 32, 32 दूनी 64, फिर 2 से 132 को कैंसिल आउट कर दिए तो x बराबर 66 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 1/5 प्लस 999 से 494 बटे 495 गुणे 99 का मान क्या होगा। तो इसको आराम से समझेंगे इस सवाल को। ये तो 1/5 अलग है तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है, फिर ये प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो इतनी संख्या लिखी है ये मिश्र भिन्न, ये तो गुणे 99 अलग है, तो इस पार्ट को लिखा जा सकता है 999 प्लस लिख सकते हैं 494 बटे 495, इसको लिखा जा सकता है। ये 999 सही 494 बटे 495 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह लिख लेंगे पहले 999 प्लस 494 बटे 495 और फिर ये गुणा है, देखिए साइड में 99 का गुणा है, तो 99 का गुणा दोनों के साथ करेंगे, ये 1/5 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 999 गुणे 99 मतलब 999 के साथ 99 का गुणा कर देंगे, फिर प्लस 494 बटे 495 और गुणे हो जाएगा 99। इस तरह सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अलग भिन्न कहलाएगी, इतना इसको अलग सॉल्व करेंगे तो 99 पंचे होता है 495, 5 बार जाएगा, फिर 5 का गुणा 999 इंटू 99 से गुणा करके और फिर प्लस 494 जोड़ेंगे, बटे में 5 ही रहेगा। तो ये तो देखिए इसको 1/5 प्लस आप लोग इसका गुणा करेंगे और इसके साथ गुणा करके 494 जोड़ के और फिर बटे में यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी आप लोग ये गुणा कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इसका आएगा 4,94,999, 4,94,999 आएगा इसका, मतलब इसका 5 का गुणा इन दोनों के साथ और प्लस फिर इसको जोड़ के और बटे में हो जाएगा टोटल 5। तो मतलब ये भिन्न सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पर देखिए हर समान है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 के साथ इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर 4 1 5 और ये रहेगा 49 यहाँ पर आ जाएगा अब बटे 5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको जोड़ने पर ये वैल्यू आ गई। तो देखिए 5 एक कम 5, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5 नहीं है 45 पे 4 फिर से 45, तो 5 नहीं है 45, तो 000 लगा देंगे। तो फाइनली 99,000 आएगा इसका सल्यूशन। इसी तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 8 इंटू 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 बटे 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। तो ये एक सरसमीका के फॉर्मेट में सवाल लिखा है। देखिएगा ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू और ब्रैकेट में लिखा है 3.75 का क्यूब। तो देखिए अलग अलग क्यूब लगा है, बीच में गुणा है, फिर प्लस इसको 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। देखिएगा इसको पहले सरसमीका में कन्वर्ट कर लेंगे सवाल को। ये लिखा है 7.5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ 7.5 इंटू 1 कर लेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये नीचे सरसमीका भी ये मतलब वैल्यू इतनी ही आएगी जितनी लिखी है यहाँ पर, क्योंकि 7.5 स्क्वायर फिर ये माइनस का 6.5 आएगा, क्योंकि माइनस 7.5 में प्लस 1 जब घटेगा तो वैल्यू यही आएगी। तो इस तरह लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए ऊपर सरसमीका कैसे होगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की सरसमीका ये यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये ऊपर देखिए इसी फॉर्मेट में होगा। तो यही सरसमीका अप्लाई करेंगे, बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये सरसमीका होती है। तो अंश में देखिए ये सरसमीका के फॉर्मेट में लिखा है, जैसे 2 क्यूब इंटू 3.75 का होल क्यूब है, तो इसको दोनों को आपस में गुणा करके फिर पूरे का होल क्यूब लगाएंगे, मतलब 2 गुणे 3.75 और इसका पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस ये तो 1 का क्यूब यहाँ रहेगा, 1 का क्यूब। तो ये सरसमीका देखिए ऊपर हो गई और इसका दोनों का गुणा करने पर आएगा 7.5।
क्योंकि 3.75 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू 7.5, तो 7.5 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो और बटे में ये जो करते हुए लिख देंगे 7.5 स्क्वायर माइनस 7.5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बटे की वैल्यू जो करते हुए रहेगी। अब बराबर, अब इसके बराबर जब भी इस फॉर्मेट में हो सवाल, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ऊपर लिखा है ए क्यूब मतलब 7.5 का क्यूब, ए की जगह देखिए 7.5 है, और प्लस बी का क्यूब मतलब ये बी की जगह देखिए 1 लिखा है। तो जब भी अंश में ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, मतलब दो संख्याओं के घनों का योग हो, तो केवल ए प्लस बी निकाल देते हैं, वही उत्तर हो जाता है। मतलब केवल 7.5 और 1 को जोड़ देंगे, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 8.5 इसको सॉल्व करने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो केवल अंश में देखिएगा, यदि दो संख्याओं के घनों का योग है तो केवल उन संख्याओं को जोड़ करके उत्तर प्राप्त कर लेना है। तो पहले इस सवाल को सर्वसंख्या के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 बटे x हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, जो कहते लिख लेते हैं 144 बटे 0.144 और बराबर यहाँ पर 14.4 बटे x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नीचे से दशमलव जब रिमूव करेंगे तो 3 अंक है, तो ऊपर 1 लिख के 3 जीरो का गुणा कर देंगे, और यहाँ पर अंश से दशमलव जब हटाएंगे तो एक अंक है यहाँ पर दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 144 से 144 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10x का गुणा जब 1000 से करेंगे तो देखिएगा 1000 इंटू 10x हो जाएगा, और बराबर ये तो 144 से कम 144 ही रहेगा। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 144 के बटे में जाएगी ये टोटल वैल्यू, मतलब 1000 और शून्य और है तो 10,000 हो जाएगा, मतलब 1 लिखकर 4 शून्य। अब इसी को दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दशमलव में कन्वर्ट करना तो 4 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 और 1 जीरो लगाएंगे, मतलब 0.0144 इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25/5 प्लस 6 प्लस 22 माइनस ब्रैकेट में देखिए 2 गुणे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो 2 पंचे 10, यहाँ तो 10 हो जाएगा, और इसके बाद भाग की संक्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पर 25 में जब 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, फर्स्ट वाला पार्ट 5 आएगा, फिर प्लस ये 6 लिखा है, प्लस ये 22 लिखा है, और माइनस हो जाएगा 2 पंचे 10। तो पहले ये प्लस वाली वैल्यू सभी जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो देखिए 6 5 11 11 22 यहाँ पर जुड़ेगा 33 हो जाएगा, माइनस 10 कर देंगे, तो 33 में जब 10 घटाएंगे तो वैल्यू 23 प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 3 गुणे 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0.003 गुणे 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा आपस में पहले गुणा करेंगे, दशमलव हटा करके जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करेंगे, तो 3 × 9 = 27 3 81 3 243 आएगा, गुणा करने पर तो 243 आएगा। अब इसके बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं बगल में। अब इसके बाद दशमलव लगाना है 3 और 3 2 5 5 1 6 अंक के बाद, तो यहाँ पर देखिए 4 अंक ऑलरेडी है और 2 जीरो और लगा करके दशमलव यहाँ पर लगाया जाएगा, तो इसका फाइनल 0.00243 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.00243। दशमलव के बाद 0 यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो ये वाला 0 रिमूव कर देंगे तो चलेगा, मतलब इसका सोल्यूशन होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 माइनस यहाँ पर देखिए एक इस बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखिए का मान कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका 2 स्टेप में सॉल्व होगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 4 माइनस 1 तो 3 3/4 आएगा, क्योंकि 4 एकम 4 4 में 1 घटाएंगे 3 और बटे में 4 रहेगा, तो ये छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 3/4 हो गई। अब इसके बाद निकाल लेंगे बड़ा ब्रैकेट का मान, तो बड़ा ब्रैकेट में देखिए लिखा है 1 माइनस और यहाँ पर 3/4, तो इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 1/4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 और बटे में 4 रहेगा।
अब इसके बाद फाइनल देखिए सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में देखिए ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट की वैल्यू जो आई है उसको लिखेंगे, तो 2 माइनस 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 और बटे रहेगा 4। अब 7 में 4 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 सही 3/4। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, 4 एकम 4 और 3 7 होता है, तो 1 सही 3/4 आएगा। मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे 1 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 1 भागे फिर बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे मझला ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागे 2, फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करना है, तो छोटे ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिख लेंगे जो कहते हो 1 प्लस 1 भागे 2। अब यहाँ पर देखिएगा इसको ये तो जो कहते हो रहेगा 1 प्लस 1 भागे 2 का मतलब 1/2, और इसको लिखा जाएगा 1 प्लस 1/2 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2, और इसी को कन्वर्ट कर लेंगे विषम भिन्न में, तो 2 एकम 2, 2 1 3, या 1 दूनी 2, 2 1 3, 3/2। ऐसे इसको सोल्यूशन करेंगे तो छोटे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब इसके बाद अब देखिए मझला मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मझले ब्रैकेट में क्या लिखा है जो कहते हो लिख लेंगे 1 प्लस और यहाँ पर 1 भागे, और ये वैल्यू आ गई है छोटे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 और भाग का जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे चिन्ह भाग को, तो इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब 2/3 हो जाएगा। तो यहीं पर आ जाएगा ये, तो 1 और प्लस ये रहेगा 2 एकम 2 1 2/3, मतलब 2 एकम 2 2/3। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 2/3 को लिख सकते हैं 1 सही 2/3, और फाइनली हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 2 5। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए लास्ट में बड़ा ब्रैकेट, तीसरा स्टेप है। तो बड़ा ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट में देखिए लिखा है 1 प्लस 1 भागे, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 भागे, और मझला ब्रैकेट में आया 5/3, तो इसको लिख देंगे 5/3। अब इसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 प्लस, और ये 1 भाग का चिन्ह गुणे में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका अंश और हर पलट जाएगा, मतलब 3/5 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, ये तो रहेगा 1 प्लस, यहाँ पर 3 एकम 3, 3/5, इसको लिखेंगे 3/5। तो इसका फाइनल हो जाएगा देखिएगा 1 प्लस 3/5 को लिख सकते हैं 1 सही 3/5, प्लस का सिंबल रिमूव कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5 हो गया। ये आ गया बड़ा ब्रैकेट की वैल्यू। अब लास्ट में फाइनल देखिए इसके बाद सोल्यूशन आएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गए, तो देखिए यहाँ पर 1 भागे, और बड़ा ब्रैकेट की वैल्यू अभी जस्ट सॉल्व किए हैं 8/5 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8/5। अब इसके बाद देखिएगा भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 फिर गुणे, ये अंश और हर पलट जाएगा, मतलब 5/8 हो जाएगा। तो यही फाइनल इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5 एकम 5, 5/8। तो ये 3 स्टेप में सोल्यूशन इसका निकालते हैं, 5/8 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे, देखिएगा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो छोटे ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करने पर क्या आता है, तो 13/3 छोटे ब्रैकेट में लिखा है -1/3। अब इसको देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो भाग को बटे में लिखेंगे, तो मतलब 13/3 इसको लिखा जा सकता है -1/3। अब यहाँ पर देखिए हर समान है दोनों के, तो अंश को घटा लेंगे, 13 में 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और बटे में 1 3 यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हर दोनों 3 है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो स्मॉल ब्रैकेट 4 आ जाएगा, मतलब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने पर 4 आया। अब देखिए मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करना है तो देखिए मिडिल ब्रैकेट में लिखा है 5 फिर भागे 4 -1 फिर भाग का चिन्ह है, इसके बाद छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आई है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पुनः फिर से लिख सकते हैं 5/4 को लिखेंगे 5/4, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर है, -1/4 को लिखेंगे 1/4।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हर समान है, तो यहाँ पर तो 4 LCM आ जाएगा और 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ भी 4 होगा, तो मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करने पर 1 आएगा क्योंकि 4 4 कैंसिल आउट, तो 1 आएगा फाइनली। तो ये मिडिल ब्रैकेट हो गया। अब लास्ट में देखिए बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो यहाँ बड़े ब्रैकेट में देखिए 1, फिर इसके बाद भाग का सिंबल है और मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू अभी जस्ट 1 आई है, तो 1 में जब 1 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, तो बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में बाहर 1 लिखा है प्लस और ये बड़े ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 + 1 करेंगे तो फाइनल इसका सोल्यूशन 2 होगा। तो इस तरह सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए थोड़ा फास्ट इसमें कर रहे हैं क्योंकि पिछले सवाल स्टेप बाय स्टेप आप सीख चुके हैं। तो इसमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 7.1 माइनस 5.4 और माइनस 3.5। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये तो प्लस का है, इसके पहले कुछ सिंबल नहीं तो प्लस होता है, तो 7.1 ज्यों का त्यों रहेगा और ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ के, और देखिए चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर 5 4 9 और 5 3 8, तो 8.9 हो जाएगा इसका जुड़ने पर। अब देखिए इसमें घटाएंगे जब 7.1 में 8.9, तो फाइनल इसमें वैल्यू आएगी। पहले इसमें बड़े में छोटे को घटा लेंगे, माइनस में आएगा ये, तो 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा और 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो फाइनली माइनस 1.8 आएगा छोटे ब्रैकेट की वैल्यू। अब इसके बाद मझला ब्रैकेट देखिए सॉल्व करेंगे यहीं पर। तो मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है तो देखिए लिख लेंगे, मझला ब्रैकेट के अंदर है 2.3 और माइनस 3.2 और फिर माइनस, अब छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आ चुकी है माइनस का देखिए 1.8, ये माइनस का ही आया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर आएगा 2.3, ये तो प्लस का है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे 2.3, लेकिन ये माइनस का 3.2 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1.8। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये प्लस है ये भी प्लस है तो जुड़ेगा, तो 8 3 11, मतलब यहीं पर देखिएगा 8 3 11 की 1 हासिल 1 और 2 1 3 3 1 4, तो ये 4.1 प्लस का हो गया और माइनस का ये 3.2 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिएगा फाइनली यहाँ पर अब देखिए कितना आता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मिडिल ब्रैकेट था तो यहाँ पर घटाइए आपस में क्योंकि ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो 11 में जब 2 घटाएंगे तो ये 9 आएगा और 3 में 3 घटाएंगे 0, तो 0.9 आएगा फाइनली इसका। जब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 0.9 आएगा। अब फाइनल इसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट तो सॉल्व हो गए, तो ये बाहर लिखा है 0.9 और माइनस मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है 0.9, उतना सेम ही है तो प्लस है माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल 0 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 2.4 गुणे 10 की घात 3 भागे, फिर सेकंड ब्रैकेट है 8 गुणे 10 की घात -2 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो भाग को बटे के रूप में लिखेंगे, तो देखिए अंश में हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात 3, फिर भाग है तो इसलिए बटे का सिंबल लेंगे और फिर बटे में देखिए 8 गुणे 10 की घात -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये तो दशमलव जब रिमूव होगा तो नीचे एक 0 लगा देंगे एक अंक के बाद, तो मतलब 2.4 और देखिए ये -2 है घात में, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब इसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो गुणे 10 क्यूब रहेगा गुणे 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये ऋणात्मक वाली घात ऊपर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी और ये बटे में 8 तो रहेगा और गुणे दशमलव रिमूव करेंगे तो 1 10 आ जाएगा, मतलब 1 लिख के 0 1 10 आएगा नीचे। तो यहाँ पर से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1 10 से 1 10 कैंसिल, तो केवल यहाँ पावर 1 बचेगा। अब देखिए 8 एकम 8 8 त्रिक 24, यहाँ 3 बार जाएगा तो मतलब 3 गुणे और 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात 3 है 10 की घात 1 बचेगा तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 गुणे 10 की घात 4। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिए 2 + 2 गुणे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 2 गुणे 2 पहले कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो इसका 6 हो जाएगा, मतलब 2 + 4 बराबर वैल्यू हो जाएगी 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर,
इस 5/2 प्लस 3/2 स्मॉल ब्रैकेट में है, फिर सेकेंड इनटू है, यहाँ पर गुणे का सिंबल है, 25/4 माइनस 15/4 प्लस 9/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हर समान है तो अंशों को सीधे सीधे जोड़ लेना है। तो 5 और 3 जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और बटे हो जाएगा 2 और फिर गुणे, यहाँ पर गुणे का सिंबल आएगा। सेकंड में भी देखिए हर समान है, यहाँ पर 4 4 4 है तो ये बटे में आ जाएगा 4 और अंश को सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो 25 में 15 पहले माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है तो 10 बचेगा और 10 में 1 19 9 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा। तो फाइनली सेकंड ब्रैकेट में 19/4 आएगा। अब इसको देखिए 4 1 कम 4 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 19 इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और सीरियल से क्लास चल रही है, क्लास देखिए 8 है, 8वीं क्लास है और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और स्पेशल बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए व्हाट्सअप लिंक लिखा हुआ है, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। स्पेशल बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होगा जो कि ऑल ट्रेड के लिए है, तो उसमें आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी बैच में। तो बैच में ज्वाइनिंग लेने हेतु ये लिंक दिया हुआ है, तो इस पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।